नरक के मार्ग में एक विकराल और महाभयंकर नदी पड़ती है, जिसे वैतरणी नदी के नाम से जानते हैं। इस अत्यंत दुष्कर और भयंकर नदी के बारे में भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड में वैतरणी नदी का विस्तार से वर्णन किया गया है। कौन से पाप करने पर प्राणी को इस नदी से गुजरना पड़ता है तथा इस नदी का विस्तार और आकार कितना है, इस नदी को पार करने में कितना समय लगता है, इसके बारे में भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में पुष्पभद्रा नदी का भी वर्णन मिलता है। यह नदी अत्यंत पवित्र और मनोहर है। इस नदी में गिरने वाले प्राणियों को कौन से सुख की प्राप्ति होती है, आज इन सभी के बारे में चर्चा होगी। एक बार गरुड़ जी भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करके वैतरणी नदी का वर्णन करें और इसे पार करने के लिए जीव को कौन से उपाय करने चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, यमलोक के मार्ग में जो वैतरणी नाम की नदी है, वह बड़ी ही भयानक, पापी आत्माओं को भयभीत करने वाली है। इस नदी में पीक और रक्त रूपी जल बहता रहता है। मांस, कीचड़ और दुर्गंध युक्त नदी है। इससे पार करना बड़ा ही कठिन होता है। जो प्राणी मृत्यु के बाद इस नदी के तट पर जाता है, उन पापियों को देखकर नदी भयंकर और विकराल रूप धारण करती है। उसके विकराल और डरावने रूप को देखकर प्राणी भय से कांपने लगता है और यम के दूत उसे धक्के देकर नदी के अंदर गिरा देते हैं। वैतरणी नदी के पात्र में नदी का जल तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं से तथा वज्र के समान सूंड वाले जानवरों से भरा हुआ रहता है। उसमें घड़ियाल, वज्रदंत तथा अनेक हिंसक एवं मांस भक्षक जीवों से वह भरी हुई है। पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य आकाश में दिखाई पड़ते हैं, ठीक वैसे ही नरक में 12 सूर्य आकाश से उस नदी को तपाते रहते हैं। उस महातापी नदी में गिरने वाले पापी जन पीड़ा से चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। वो बार बार अपने परिवार वालों को पुकारते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता है। पापी जीवों की गति ऐसी ही होती है। वे उस महाभयंकर नदी में भागने की कोशिश करते हैं। ऊपर से तपते 12 सूर्यों की गर्मी से तपते रहते हैं और नदी के जल में डुबकी लगाते हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। इस कष्ट को सहकर वो आत्मग्लानि से जलते हैं। हे पक्षीराज, वह नदी चारों ओर से भयानक प्राणियों से भरी हुई होती है। नदी में गिरे हुए पापी उन प्राणियों से भयभीत होकर इधर उधर भागने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कुछ जीव आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनके लिए वैतरणी नदी सुख प्रदान करने वाली होती है। उस नदी में गिरने पर उन्हें तृप्ति मिलती है। उस नदी में सुंदर सुंदर सोने से बनी नौका होती है। उन नौकाओं में सवार मल्लाह उन आत्माओं से पूछते हैं, यदि तुमने पृथ्वी लोक पर गऊ का दान किया है तो तुम उस नौका पर बैठ जाओ और सुखपूर्वक वैतरणी नदी को पार करो। और यदि किसी पापी ने गाय का दान
नहीं किया होता है तो उन्हें यमदूत धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं। नदी में स्थित कौआ, बगुला और उल्लू उस पर प्रहार करते हैं। जो मूर्ख बुद्धि मनुष्य भगवान की, गुरु की, माता पिता तथा पितरों की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, मृत्यु के बाद उन पापियों को वैतरणी नदी में ही गिराया जाता है। जो जड़ बुद्धि पुरुष अपनी पतिव्रता, सुशीला और धर्म का पालन करने वाली पत्नी का त्याग करता है, उन सभी को वैतरणी नदी के तट पर ले जाकर धक्के मारकर अंदर गिराया जाता है। जो व्यक्ति उसकी शरण में आए हुए मित्र, साधु, सन्यासी, स्त्री, बालक तथा वृद्धों का वध करता है, उस पापी को भी वैतरणी नदी में ही गिराया जाता है। नदी के बीच में जाकर वे अत्यंत दुखी होते हैं और अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, गरुड़ जी, जो पापी, शांत और कमजोर लोगों को अनायास ही दुख देता है, उस पर अत्याचार करता है, उसे भी इसी विषैले नदी में यमदूतों के द्वारा गिराया जाता है। जो पूज्य जनों और गुरु को वचन देकर उसका पालन नहीं करता और अपने वादों से मुकर जाता है, अपमान करता है, उसका निवास भी वैतरणी नदी में होता है। दूसरों को दुख देने वाला, दूसरे के घर में आग लगाने वाला, झूठी कस्में गवाही देने वाला, यज्ञ को, हवन को खंडित करने वाला, भगवान की कथा में रुकावट डालने वाला, इसी भयानक विषैली वैतरणी नदी में गिराया जाता है। जो व्यक्ति दूसरे को कोई वस्तु उपहार स्वरूप देकर फिर से चोरी कर लेता है, दूसरे की पत्नी पर कुदृष्टि डालता है, प्यासी गायों को पानी पीने से रोकता है, उसे इसी नदी में दुख भोगना पड़ता है। जो मांस का भक्षण करता है, गायों को कष्ट देता है, वह भी वैतरणी नदी में निवास करता है। जो अहंकारी, पापी तथा स्वयं की झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतज्ञ, गर्भपात कराने वाला वैतरणी नदी में निवास करता है, फिर 18वें दिन वह जीवात्माएं यमराज के पास उस नगर में पहुंच जाती हैं जहां पुष्पभद्रा नामक नदी बहती है। उस नदी का जल अत्यंत शीतल और मीठा होता है। वे उस नदी के जल का पान करते हुए आगे बढ़ते हैं और उन्हें चारों ओर सुंदर और मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ते हैं। उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा होती है। वे प्रसन्नता और सुखपूर्वक उस नदी में विहार करते हैं। उस नदी के किनारे एक सुंदर वृक्ष है जहाँ पर जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यम के दूत पापी लोगों को विश्राम नहीं करने देते हैं। उस प्राणी के पुत्रों के द्वारा जो भी पिंडदान होता है वह इसी स्थान पर मिलता है और उसे खाकर वह जीव आगे की ओर बढ़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पक्षीराज, इस प्रकार यमपुरी जाने के मार्ग पर जीव को इन 2 नदियों से गुजरना पड़ता है, तभी उस जीवात्मा की मुक्ति होती है।